मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं जॉन टेलीविजन प्रोग्राम गॉड्स पीपल, जिसमें हम मुख्तलिफ खुदाम के साथ, नौजवान खादमों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाता है, क्योंकि वो हर फ़र्द व बशर पर अपने कलाम को नाजिल करता है और इंसानी ज़िंदगी को अपनी तरफ कायल करता है ताकि वो उसकी तमजीद कर सके, वर्शिप कर सके। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज दुनिया के अंदर लोग अपनी मसरूफियात में हैं, नौजवान होते हुए बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो नशे की लट में हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवानों को देखा जाता है जो शायद अपने ही चाल चलन पर गौर किए हुए हैं कि जो उनको अच्छा लगता है वो वही काम करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, कलाम कहता है मुबारक है वो जो जवानी के अयाम में मुझे याद करता है। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमारे साथ इंतहाई खूबसूरत, हर दिल अजीज़, लाके अजीम एवेंजलिस्ट ज़करिया मुनीर मौजूद हैं। इनका ताल्लुक द बॉडी ऑफ क्राइस्ट चर्च के साथ है और ये वहाँ पर एवेंजलिस्ट की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू हुए। आज हम जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह से इन्होंने मसीह को कबूल किया और किस तरह से ये खिदमत के काम में आए। तो आए उनके साथ आपको मिलवाते हैं। जी भाई ज़करिया, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो किस तरह से ये मिरेकल हुआ, किस तरह से आपने मसीह को कबूल किया? सबसे पहले तो मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद आपके इस चैनल का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावन की इस अजीम मिशन को आपके सामने बयान कर सकूं कि मेरी ज़िंदगी में क्या वाक़यात, क्या हालात होते रहे हैं। देखिए भाई साहब, अगर मैं अपनी बात करूं, बेसिकली जो नौजवान होते हुए मेरी टेस्टमनी जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट है लोगों से, इस तरह क्योंकि मैं अपनी मामा के पेट से ही चुना गया हूँ। जिस तरह शमसून नबी चुने गए, इसी तरह मैं भी चुना गया हूँ। तो मेरे मामू है खादिम है, पास्टर बाबर अमीन उनका नाम है। तो वो क्या कहते हैं कि जब मेरी मॉम हामला थी तो उन्होंने कहा कि अगर तो आप इस बेटे को खादम बनाना चाहते हैं तो अगर ये खादम ना बना तो इसकी डेथ हो जाएगी। अगर इस मिशन को आपने लेकर चलना है तो फिर आपको ये ज़रूरी है कि इसको आपने खादम बनाना भी है। लेकिन आपको पता है कि जब हम दुनिया में आ जाते हैं तो फिर हम दुनिया की रंगत में सब चीज़ों में पड़ जाते हैं और खुदावंद के उस इलाही काम को भूल जाते हैं। तो ऐसा हुआ कि 7 से 8 दफ़ा मुझे ना करंट शूट जो है ना, बिजली का जो वो मुझे पड़ता रहा। लेकिन हमारी जो फोकस थी ना, ये नहीं थी कि मुझे किसके लिए चुना गया, खुदा के लिए चुना गया। तो एक्चुअली पास्टर हैं हमारे सर सुहेल सिद्दीक है, मेरे मामू हैं वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम इस तरह मत करो, इसलिए तुम पर मुश्किलात, इसलिए तुम पर टेंशनें आती हैं क्योंकि आपको खुदावन ने आपको आपके माँ के पेट से ही चुन लिया था। लेकिन आप जो ना ये काम गलत कर रहे हो, नौजवान हो, इसलिए आपको चाहिए कि आप खुदा के पाक कलाम को सीखो और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाओ। सो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान असम्बलीज ऑफ गॉड में आप कॉलेज में एडमिशन लो और एडमिशन लेके फिर आप खुदावन का पाकलाम सीखो और पाकलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओ। और अब भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं अपने बारे में कि मैं एवेंजलिस्ट खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं अपने चर्च में। हमारे उस्ताद हैं पास्टर अर्नस लाल, वो मुझे समझाते भी हैं, मुझे गाइडेंस भी देते हैं और उनकी वजह से आज मैं यहाँ सब कुछ हूँ। और दूसरी बात कि हमारे जो पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जॉन इकबाल हैं, उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी तरबियत की है। जब मैंने उनके कॉलेज में दाखिला लिया तो बहुत अच्छा मतलब मुझे प्लेटफॉर्म मिला पढ़ाई के लिहाज से भी, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बहुत से ऐसे बोलने के अल्फाज मुझे प्रिपेरेंस दी कि आपने किस तरह कलाम को बयान करना है। और इधर बहुत अच्छी मतलब कि एक स्टडी भी हमें मिल रही है। खुदा ने मौका दिया। नाजरीन, आपने बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी सुनी भाई ज़करिया की ज़ुबान से कि किस तरह से उन्होंने उनकी ख़ानदान में ज़्यादातर लोग खुदा की खिदमत में हैं। तो कहा गया कि तुझे माँ के पेट ही से चुन लिया गया है, लेकिन जैसे ही जवानी में आए तो वो इस बात को भूल गए। लेकिन जब खुदा के खादम ने उनकी ज़िंदगी में इस बात को ज़ाहिर किया कि ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें,
یا ایسی آزمائشیں جو آپ پر آ رہی ہیں، یہ اس کی ریزن یہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا اور مسیح کی طرف آ گئے، خدا نے ان کی لائف کو چینج کر دیا اور ایک خادمانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ خدا ان کی شکرگزاری ہے. سو ہم اس بات کے لیے خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں. ناظرین، جب ہم نوجوان ہوتے ہوئے خدا کی بلاہٹ کو نہیں پہچان پاتے، اس مقصد کو نہیں پہچان پاتے جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھا ہے، یا ہم چرچ تو جا رہے ہیں لیکن ہم اپنی زندگی کے کاموں کو نہیں چینج کرتے، تو خدا ناراض ہوتا ہے، ہماری زندگی مشکلات میں پڑ جاتی ہے. آج ہم نے سیکھا ہے خدا کے خادم سے، خدا کے بندہ ایونجلسٹ زکریا منیر صاحب سے، کہ کس طرح سے میری زندگی تھی اور میں نے جب مسیح کو قبول کیا اور اب میری زندگی کیسے ہے. آپ اگر اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو سیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں خدا کے کلام کو جاننا چاہتا ہوں، تو یہ انتہائی خوبصورت موقع ہے آپ کے پاس. اسمبلیز آف گاڈ آپ کے لیے ہر وقت اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس کالج میں آئیں، ایڈمیشن لیں. خدا کے عظیم خادم ریورنڈ جان اقبال صاحب آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. آپ کو دعوت دی جاتی ہے آپ ضرور اس کالج میں آئیں تاکہ آپ بھی خدا کے کلام کو سیکھ کر دوسروں کو سکھا سکیں. جس طرح بھائی ایونجلسٹ زکریا منیر کی زندگی میں خدا میریکل کر رہا ہے، معجزات کر رہا ہے، اور وہ دوسروں کو سکھانے کا سبب بنے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آئیں پروگرام کے اختتام میں ہم دعا کریں گے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں. میری درخواست ہے بھائی زکریا سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. قدوس مہربان خدا، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند آپ ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ خداوند ہم آپ کا پاک کلام شیئر کر سکیں. اور خداوند جب ہم اپنی زندگی کے حالاتوں کو بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو خداوند لوگ ایکسپائر ہوتے ہیں، اور خداوند ہمیں آپ کے پاک روح سے ہدایت ملتی ہے کہ تم نے دنیا میں جا کے کس طرح پاک کلام کو پہنچانا ہے. اور خداوند ہم شکر کرتے ہیں آج اس موقع اس کھڑی کے لیے کہ خداوند آپ ہمارے اندر ہیں، ہمارے اندر بسے ہوئے ہیں، اور آپ کا پاک کلام ہماری زندگی میں ہے. ہم آپ کا شکر کرتے ہیں. آپ کے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. ناظرین، بہت سارے یہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام اس کا نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ حکم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا. یہ میرا کام نہیں، یہ بھائی منیر کا کام نہیں، بلکہ یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم انجیل کی منادی کریں. گاڈ بلیس جان ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل. Audio